साथियों राम राम प्रणाम। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात केवल किताबों में अच्छी लगती है क्योंकि हर जरूरत इसकी तरफ भी भागती है। लेकिन अगर आप सच में मेहनती हो तो मेहनत करने वालों की अब कद्र होने वाली है क्योंकि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ साथियों, 8वां वेतन आयोग जिसका इंतजार भारत के हर एक नागरिक जो कि कर्मचारी है या फिर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप में से कोई भी या तो कर्मचारी पहले से ही हो या हो सकते हो, तो भैया आपकी तैयारी को 3 गुना बढ़ा दो क्योंकि आपकी सैलरी भी 3 गुना से अधिक बढ़ने वाली है। जी हाँ साथ, कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे, कब से लागू हो सकता है, क्या क्या मिलने वाला है, सब कुछ सारे बेनिफिट पे अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्यों चर्चा में अभी वापस आई है, तो यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है 11 अप्रैल को, ठीक है ना। बहुत ही शानदार चर्चा की 28, 29 और 30 अप्रैल को दिल्ली के अंदर एक अपन मान सकते हैं कि मीटिंग है जिसमें सरकार के कुछ बंदे बैठेंगे जो हेड पे कमीशन में है, और इसके अलावा अपनी तरफ से यानी जो भी आप तैयारी कर रहे हो या पहले गवर्नमेंट जॉब में हो, आपकी तरफ से जो कमेटी है वो बैठेगी कि भैया हमें तो इतनी महंगाई है और इतना फिटमेंट फैक्टर चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। और उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा होगी साथियों, बैठक होगी। चलिए अपन समझते हैं कंप्लीट सारी बातें। यहाँ पे कब से लागू होगा? 1 जनवरी 2026 से। अब आप कहोगे सर 1 जनवरी 2026 तो निकल गया, क्यों मूर्ख बना रहे हो? अरे समझो मेरी बात को। यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से लागू होने का मतलब जो 7वां वेतन आयोग है ये 31 दिसंबर 2025 को एक्सपायर हो चुका है, ठीक है ना। अभी अपन पुराने वेतन आयोग में काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी 8वां वेतन आयोग मिलेगा इस तारीख से मिलेगा। और अभी जो इन दिनों का वेतन है जो अपन 7वें वेतन आयोग में कर रहे हैं जबकि 8वें में होने चाहिए, इसका एरियर मिल जाएगा, यानी कि इसके डिफरेंस अमाउंट अपने को अकाउंट में या अपना जो भी जीपीएफ अकाउंट है उनमें मिल जाएगा। ठीक है, नई सैलरी कैसे मिलेगी? तो बहुत सारे समझ रहे हैं कि सर अभी मेरी 60,000 सैलरी है, उसको मैं फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया, मेरी तो 2.5 लाख हो गई, 3 लाख हो गई। ऐसा नहीं होता है भैया। समझो, आपका जो बेसिक पे है, बेसिक सैलरी है, उसको आपको एफ यानी फिटमेंट फैक्टर से गुणा करना है। उसमें आपका एचआरए भी जुड़ेगा और डीए कितना भी जुड़ेगा वो भी समझा दूंगा मैं भी आपको। अगर मैं 7वें वेतन आयोग की बात करूं तो भैया 7वें वेतन आयोग ने हमने मांगा था 3.68, सरकार के पास गए 3.68 दे दो, उन्होंने कहा इतना नहीं देंगे, 2.57 ही देंगे। 8वें में अपन कितना मांग रहे हैं? 8वें में अपन मांग रहे हैं 3.83। अब अगर सरकार इसके रेशियो में भी देती है तो कितना मिल जाता है पता है? 2.67 मिल जाता है। लेकिन केवल एफ से गुणा करने से नहीं होगा, ध्यान रखना, असली गणित समझनी है आपको। चलिए यहाँ पे समझाता हूं सारी बातें। तो यहाँ पे देखो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें वेतन आयोग की अपन थोड़ी सी तुलना करते हैं, उसके बाद समझते हैं। अगर 5वें वेतन आयोग की बात करूं, जो लेवल 1 कर्मचारी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ध्यान रखना अगर आप राजस्थान की कर्मचारी हो तो आपका पे कमीशन थोड़ा सा अलग चलता है, और 8वें मतलब सेंट्रल में थोड़ा सा अलग चलता है। मैं दोनों को समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.55, ठीक है ना, 2.55 मिला था किसमें? 5वें में। तो 7,000 सैलरी हो गई थी 6ठे वेतन आयोग में, बेसिक ध्यान रखना, बेसिक 7,000 हो गया था। अगर मैं 6ठे से 7वें की बात करूं तो 2.57 मिला था, और बेसिक कितना हो गया था? 18,000। अभी कितना मिलने वाला है? 3.833, और बेसिक कितना हो जाएगा? 68,994। कितना हो जाएगा इससे? 68,994। ये आपका बेसिक होगा, ध्यान रखना। इसमें भी तो और भी जुड़ेंगे पैसे। 68,994 आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, यानी 18,000 की बजाय 68,994 अगर 3.833 मिलता है, ठीक है ना। चलिए अच्छे से समझते हैं इस गणित को। फिटमेंट फैक्टर की चर्चा, ये लो मैं आपको स्केल भी समझा देता हूं जो अपनी तरफ से जा रहा है, ठीक है ना। यानी अगर आप कर्मचारी हो तो भी ठीक है, या आने वाले कर्मचारी हो। तो जैसे पे स्केल 1 की बात करूं तो एग्जिस्टिंग 18,000 मिनिमम यहाँ पे बेसिक सैलरी होती है, और 3.833 से आपके 69,000 बन रहे हैं। इसमें लगभग इन्होंने काउंट किया है, 68,994 बन रहे, तो 69,000 इन्होंने लिख दिया। पे स्केल 2 में इतना, 3 में इतना। तो ये अपनी डिमांड है कि भैया पेंशनर है तो भी 3.833 की हमारी डिमांड है कि भाई इतना फिटमेंट फैक्टर हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने कंडीशंस डाली है, तो मैं इतना डीपली आपको नहीं लेके जाऊंगा, समझा देता हूं सारी बातें। चलो आ जाओ यहाँ। अब असलियत गणित समझते हैं कि कितना वेतन बढ़ेगा सच में, सच में कितना बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी तो आपको 18,000 थोड़ी मिल रहा है। समझो, अगर अभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा है तो उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 18,000। ये आपकी न्यूनतम सैलरी है।
इससे कम किसी की सैलरी नहीं है बेसिक पे 18,000। ध्यान रखना, सेंट्रल में, राजस्थान में 17,700 मिनिमम सैलरी है। डीए कितना है अभी वर्तमान में? डीए 60% है, क्योंकि आज दिनांक कितनी तारीख को? 18 अप्रैल 2026 को 2% डीए सेंट्रल में बढ़ा दिया गया है। तो ये 2% मैंने बढ़ा के बता दिया, 58 प्लस 2 60, यानी कि 10,800 रुपए। कितना? 10,800 रुपए आपकी कितनी है? आपकी डीए मिलेगा। एचआरए भी 10% मिल रहा है, जो गांवों के अंदर बात बता रहा हूं मैं। वैसे अगर आप मीडियम सिटीज में हो तो 20% और महानगरों में हो तो आपको 30% तक भी मिलता है, लेकिन मैं केवल 10% बता रहा हूं। 1,800 रुपए टोटल कितना हो गया? 30,600 रुपए भी आपको मिनिमम मिलता है। काटने वाटने का नहीं बात कर रहा मैं। अब यहां पे अगर बेसिक सैलरी में 3.833 आपका फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी? 68,994, यानी कि 18,000 का 68,994 हो जाएगा। डीए की बात करूं तो डीए आपका 0 हो जाएगा, लेकिन 2025 तक का डीए 0 होगा, यानी 58% जो डीए वो 0 हो जाएगा। लेकिन जो आज मिला है 2%, वो आपको शायद आगे भी मिलेगा, या हो सकता है इसको भी मर्ज कर दे। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 2% डीए है ये आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि नहीं भी देते हैं, कि वो इसको भी मर्ज कर देते हैं, तो अपन मान लेते हैं डीए 0 है। एचआरए अभी 10 है, क्योंकि 50% से ज्यादा जब डी हो जाता है तो एचआरए 10%, 20%, 30% हो जाता है, वरना 8 थोड़ा चॉइस चलता है। तो अपना 8% मानते हैं अपन की वापस 8% पे आ जाएगा, तो 5,520 रुपए आपको एचआरए के मिलेंगे, यानी टोटल आपका 74,514 रुपए आपको मिलेंगे इन हैंड। ठीक है ना, मतलब काटने की बात अलग है, ये ग्रोस हो जाएगा आपका 30,000 से 74,000 से। देख लो आप कितना अच्छा। और अच्छे से समझते हैं, अगर यहाँ पे बेसिक पे जैसे मैंने बताया ना कि 3.833 देंगे नहीं, जितना मांगते उतना थोड़ी देते हैं, इसीलिए अपन ने मांगा भी ठीक ठाक है, तो मिलेगा भी हो सकता है। मैंने रेशियो बताया था कि भैया 2.67 अगर मिले तो बेसिक 48,060 रुपए हो जाएगी। डीए अपन वही मान लेते हैं कि 0 मिले, कोई बात नहीं। एचआरए 8% मिलेगा तो 3,845, तो कितना मिलेगा? 51,905 रुपए, यानी 30,000 से 51,000 आपकी सैलरी हो जाएगी 8वें वेतन आयोग। ठीक है ना, लगभग लगभग यहाँ पे 21,000 पे बढ़ जाएंगे। चलिए और अच्छे से समझाता हूं, यहाँ पे कितना गुना सर। तो यहाँ पे अगर मैं 40,000 के अकॉर्डिंग देखूं, अगर 40,000 के अकॉर्डिंग देखूं कि मान लो आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है, अपन ये मान ले 60% अभी डीए, तो 24,000 पे आपको डीए मिल रहा है, एचआरए 4,000, 68,000 रुपए आपका ग्रोस है। तो बेसिक सैलरी 40,000 के अकॉर्डिंग 3.833, ठीक है, तो 1,53,320 रुपए आपकी बेसिक हो जाएगी। डीए वही मैं 0 मान लेता हूं, एचआरए 8% से 12,266, टोटल 1,65,586 रुपए, यानी कि आपको 2.435 गुना, 2.435 गुना आपकी वेतन हो जाएगा। अगर 3.833 मिलता है, आपको पता है इतना मिलेगा नहीं, लेकिन जितना ही मिलेगा मजा आ जाएगा। यहां पे मैं आपको समझाता हूं कि कितना मिलने पर आपको कितना फायदा होगा, कितना मिलने पे कितना फायदा होगा। मान लो कि सरकार मेहरबान हो जाए 3.833 दे दे, तो बेसिक अपनी 68,994 हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपकी खुद की बेसिक को रख लो बस यहाँ पे, बाकी सेम गणित चलेगी। बेसिक को किससे गुणा करना है आपको? इससे गुणा करना है आपको, फिटमेंट फैक्टर से, और उसके अंदर 8% कितना एचआरए जोड़ोगे? 8%। डीए 0 ही रहने दो, क्योंकि क्या पता कितना मिलेगा। तो 68,994 में 55-20 जोड़ देंगे, 74,514। मान लो 2.96 देवे, तो 2.96 का अपन आइडिया लगा रहा है। ये सारे संभावित आइडिया ध्यान रखना, सारे संभावित आइडिया अलग अलग टीम्स ने अलग अलग बताया कि इतना मिल सकता है, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, ऐसे। तो 2.96 अगर दे देवे तो 57,542 रुपए मिलेंगे। अगर 2.67 दे देवे तो 51,905 रुपए मिलेंगे। 2.57 दे देवे, जिसकी 7वें में दिया था, तो भी 49,961 मिलेंगे। अरे 1.95 ही देवे, मान लो कि 1.95 ही दे रहे, तो भी 37,908 रुपए, यानी कि 30,000 लगभग था अपना टोटल। 37,000 7,000 रुपए के आसपास यहाँ पे बढ़ जाएंगे, 7,000 से अधिक। ठीक है ना। चलिए आपको जो मैं स्केल समझाने वाला था वो स्केल भी समझा देता हूं मैं एक बार, कि केवल ऐसा नहीं है
जितना आपका लेवल ज्यादा है उतना ही फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलेगा। जैसे समझो यहाँ पे ये अपना कौन सा वेतन आयोग है, 7वें से 8वां, जहां पे लेवल 1 में 2.57 गुना मिला था। अब देखो लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक 2.57 गुना मिला सेंट्रल में। जैसे लेवल 6 में आए 2.62 गुना, 2.62 यानी फिटमेंट फैक्टर इनका ज्यादा था, 2.6762 कहां तक, 9 तक। जैसे लेवल 10 में आए 2.67 गुना यहाँ पे मिला, लेवल 13 में 2.57, ये शायद लिखने में गड़बड़ है। और फिर लेवल 14 में जब आए तो 2.72 हो गया, लेवल 17 में 2.81 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये फिटमेंट फैक्टर जो है मिले थे। ये तो है केंद्र में। राजस्थान में भी समझा देता हूं एक बार। राजस्थान में देखो यहाँ पे अगर मैं ग्रेड पे की बात करूं तो ये आपका बेसिक सैलरी का ग्रेड पे। अब ये उनके लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्यों, अगर देखो आप जैसे 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपका बेसिक कितना हो जाएगा, 17,700 रुपए। और 17,700 से आपको कैलकुलेशन करनी है, आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर आप लेवल 5 में हो जैसे पटवार वटवार तो 20,800 रुपये आपका बेसिक है। अगर आप अध्यापक लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो तो 33,800 हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में 37,800 हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में 44,300 हो जाएगा। तो यहां से आपको कैलकुलेशन आपकी लगानी कि कितना वेतन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आराम से आप पूछ सकते हो। करना क्या है, आपका पे स्लिप देख लेना, आपका बेसिक में गुणा करना है फिटमेंट फैक्टर जो मैंने बताया अभी, और उसमें आपको HRA जोड़ देना है कितना, 8%, और DA छोड़ देना क्योंकि DA का क्या पता नहीं कितना मिलेगा, वही आपकी नई सैलरी होगी, ठीक है ना। तो बढ़िया खुशियां मनाओ, भगवान से प्रार्थना करो कि ज्यादा से ज्यादा अपने को फिटमेंट फैक्टर मिले, ठीक है ना। हो गए साथियों, बाकी वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और इतने दिन इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बैक में इंजरी हो रखी है, स्लिप डिस्क वाली समस्या हो रखी थोड़ी सी। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो भैया कमेंट में राधे राधे लिख दो, ताकि राधा जी का आशीर्वाद अपने को मिले और फिटमेंट फैक्टर ज्यादा से ज्यादा मिले। जितने ज्यादा कमेंट करोगे हो सकता उतनी ज्यादा चांसेस हो अपने को फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मिलने के। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो।